अजमेर की रहने वाली एक महिला ने श्री व्यापारिक महासंघ अजमेर के अध्यक्ष महेंद्र बंसल पर जबरन देह व्यापार में धकेलने और देश शोषण का आरोप लगाया है। इस संबंध में अजमेर एसपी को शिकायत देकर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। साथ ही महिला ने बंसल के खिलाफ अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगाया है और बताया कि स्थानीय पुलिस थाने की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही, जिसके बाद एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं से शिकायत के बाद महेंद्र बंसल भी सामने आए। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महिला व उसके परिवार शिव 10 लाख रुपए मांगते हैं और इसके लिए उन्होंने चेक भी दिए थे। इन चेक को जब बैंक पर लगाया तो वह बाउंस हो गए और इसी कारण वह झूठी शिकायत देकर उनको बदनाम कर रही है। उन्होंने इस मामले में अजमेर एसपी से उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की है, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। पर आरोप है अजमेर के व्यापार महासंघ अध्यक्ष महेंद्र बंसल, उसका बेटा चित्रे बंसल और सतीश बंसल का बेटा रैलिस बंसल, ये लोग मिलकर मुझसे दहेज व्यापार व शारीरिक शोषण करने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए मुझे दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि 2016 से मैं इनके घर में रहने गई थी। मेरे पति को इन्होंने इनके पास ही रहता है। इनका सट्टे का कारोबार मेरे पति खुद संभालते हैं और इनके इधर दहेज व्यापार का कारोबार किया जाता है। इनके इधर और भी काले धंधे होते हैं जिसका खुलासा मैं करूँगी। ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं पुलिस के पास जाके और मीडिया में अगर इनका नाम कहने ऐसा किया या इनके खिलाफ कार्रवाई की तो ये मेरे और मेरे बच्चे को जान से खत्म कर देंगे। मैं खुद मेरे हस्बैंड से तलाक चल रहा है। मैं खुद मेरे ससुराल में नहीं रह रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हूँ और ये एक प्रॉपर्टी का मैटर है। जो मेरे ससुर और इनके बीच में लेन देन है उसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। पर ये कहते हैं कि हमारे धंधे में तेरी जरूरत है और हमें तेरे जैसे चाहिए, मेरे जैसे। पता नहीं इन्होंने कितनों के घर खराब किए हैं और कितने लोगों के साथ मिलकर ये दहेज व्यापार चला रहे हैं। ये मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मेरे से 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। 30 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरे पास कुछ है। मैं इनको कहाँ से पैसा दूँ? चितले बंसल मुझे बोलता है कर क्यों रहे हैं ये मेरे से कर रहे हैं कि मैं जो मेरे ससुर और प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है वो उसका पैसा ये मुझसे वसूल करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेरे ससुर और तेरा हस्बैंड आदमी पैसा नहीं चुका पाएगा। प्रॉपर्टी हमारी पुरानी मंडी में है जिसका लेन देन जो भी है मेरे ससुर के बीच में है। मेरा खुद का डिवोर्स चल रहा है। मैं खुद ससुराल में नहीं रह रही हूँ, मैं अपने पियर पे चल रही हूँ। ये मेरे से 2016 से, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं इनके घर में ही रह रही थी। मेरा पति मेरे कहने में नहीं है, इन लोगों के कहने में ही है। वो इन लोगों के साथ वहीं दारू पीता है, वहीं सट्टेबाजी का काम करता है और मैं खुद पर ऐसे इसके घर में बहुत गैर कानूनी कार्य होते हैं। सट्टेबाजी का काम होता है, दहेज व्यापार होता है। मेरे पास मैं सब खुलासा करूंगी इन सब चीज़ों का। अगर मेरी यहाँ पे मैं एसपी साहब के पास यहीं आई हूँ कि मेरी सुनवाई हो। अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी, जिसकी पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदारी होगी। और ये मुझे और मेरे यहाँ से जाने के अगर मेरे और मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी महेंद्र बंसल, चितले बंसल और रैलिस बंसल की होगी, बंसल परिवार की होगी। क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। वो जो भी आरोप लगा रही है, मैं कहता हूँ उसकी निष्पक्ष, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहता हूँ निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर मैंने इसके खिलाफ इसको धमकी दी हो, अगर इसकी वॉइस का कॉल रिकॉर्डिंग हो तो जो सजा का हकदार हो उसे सजा दी जाए। मैं पुनः कहता हूँ ये सारे आरोप निराधार है। ये मुझे बदनाम करने की साजिश चल रही है, ये बिल्कुल गलत है।